Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to same at your home, my dear students. Nowadays classification of elements and periodicity in properties chapter number 3 is going on. So here is you can see in 11th class the topic today metals and non-metals. Now we have already classified the elements in their groups in their periods, in their blocks, S block, P block, D block and F block elements. Now this time we have metals and non-metals. So students, metals क्या होती हैं? First of all we will talking about the metals. Okay, the generally physical properties can be seen in metals, like metals are malleable, metals are ductile, metals are good conductor of heat and electricity, metals are hard, metals are sonorous, metals are shiny, many properties, etc. Many physical properties of metals are there. But now according to the chemically definition, metals are the elements which have a tendency to given out the electrons, or you can say metals are the elements which have a tendency to donate the electrons easily. मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर सकते हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड मेटल्स. आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, दैट मेटल्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि मेटल्स का नियर अबाउट 78% पार्ट ऑफ द एलिमेंट, 78% पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज़ कंसिस्टिंग और इंक्लूडिंग विद मेटल्स. टोटल 115 एलिमेंट्स हैं, उनमें 78% मेटल्स हैं. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि टोटल एलिमेंट्स मोस्टली एलिमेंट्स आर मेटल्स. मेटल्स की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई. मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स इजीली इन देयर गैसियस स्टेट. तो अब आपको मैं बता दूं कि मेटल्स कहाँ पर हैं. मेटल्स आर इन लेफ़्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड में मेटल्स को रखा गया है. एस ब्लॉक एलिमेंट में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. here is बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, barium and radium. All these 12 elements are metals. All D block elements, all D block 4 series हैं, 3D, 4D, 5D and 6D series. All D block elements are metals. All F block elements are metals. तो मेटल्स की जो है लेफ़्ट साइड, पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो सभी के सभी मेटल्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं. मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर देयर. मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होती हैं. मेटल्स सोनरस, ये जब एक दूसरे से टकराती हैं तो आवाज़ पैदा करती हैं. मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स चमकदार होती हैं. मेटल्स आर मैलिएबल, जब मेटल्स को व्हेन द मेटल्स आर बीटन विद द हेल्प ऑफ ए हैमर देन दे गोज टू ए थिन शीट. नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, मेटल्स आर लस्टर. Next, metals are hard. Many properties are there of metals. तो my dear students, ये सभी metals हैं. ठीक है, metals have high melting point and boiling point except mercury. मरकरी को छोड़कर, मरकरी एक लिक्विड है, लेकिन अगर देखा जाए तो गैलियम, इंडियम और भी एक दो मेटल हैं जिनका गैलियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है. इंडियम नहीं है, गैलियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है.
इनके जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही कम होते हैं, 302, 303 एंड 300 केल्विन ओनली। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, ठीक है। इन सभी को अच्छे से आप नोट्स करेंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इजीली इन द गैसेस स्टेट ऑफ एन एटम। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स 18 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। मेटल्स की बात करें तो 78% नियर अबाउट 95-96 एलिमेंट्स आर मेटल्स, 18 आर नॉन मेटल्स। उस नॉन मेटल्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 आर लेफ्ट। ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट, बैड कंडक्टर और यू कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल्स। एक्सेप्शनल तो हर जगह पर है, और एक्सेप्शनल केस है कार्बन। उसकी एक फॉर्म है डायमंड, द हार्डेस्ट एलिमेंट। डायमंड जो कि एक हार्डेस्ट एलिमेंट है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉट शाइनिंग, शाइनी नहीं होते, चमकदार नहीं होते। नॉट सोनोरस, ओके। नो प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। नो प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑल्सो देयर। एक्सेप्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सम एलिमेंट्स आर ऑल्सो देयर। दीज आर metalloids, and metalloids are the elements which have the intermediate properties of metals and non-metals. Okay, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन ऑल्सो यू कैन से, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑल दीज आर मेटलोइड्स। और इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारी यूनिट है इस चैप्टर की वो बहुत ही जल्द फिनिश होने जा रही है, लगभग फिनिश हो चुकी है। तो अब यहाँ पर टॉपिक आपका आ गया है एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल और डिसएडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बहुत एडवांटेज हैं। किसी भी एलिमेंट की ईजिली आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हो। सभी एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में मतलब ग्रुप में रखे गए हैं, ठीक है। बहुत हेल्प हमें जो है पीरियोडिक टेबल से मिल सकती है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ कमियां भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। और वो डीमेरिट्स हैं, पहला नंबर है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाई कि हाइड्रोजन फर्स्ट ए में रखा गया है या 7th ए में रखा गया है हेलोजन्स के साथ। दूसरी चीज़, यहाँ जो सबसे और एक और नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम है वो है कि लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की पोजीशन। अब हम आपको लेकर के चलते हैं फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, हाउ?
सपोज दैट मुझे कैलकुलेट करना है 37 का, इसका मुझे ग्रुप भी बताना है और इसका मुझे पीरियड भी बताना है, तो कैसे कर पाएंगे? 37 जिसका भी है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। 2 8 18 8 काउंट कर लीजिए, 2 8 10 28 8 36 1 37। सो हेयर इज group number according to the 2n square, complete and complete according to the rule that बाहर वाली से अंदर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो वैसा ही है बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ हम चेक करेंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, सो इट विल बी रिटन इन रोमन लैंग्वेज फर्स्ट, एंड only one cell is empty or incomplete you can say, so here is A will be written with it, first A, group number first A is there, ठीक। next period number, so always remember period number is always equal to cell number. How many cells are there? 1 2 3 4 and 5, so period number will be 5। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, सपोज दैट आपके पास 86 है, ये कहाँ पर है? तो 86 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे 2 8 18 32 18, पहले काउंट कर लीजिए, 2 8 10 28 60 78 86, ठीक है, बस यहीं तक ये रहेगा और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जाएगा बाहर। अब देखते हैं सेल्स कितनी कंप्लीट हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर इसके अंदर 8 है, यानी कि ऑल सेल्स आर फुलफिल्ड, सो इट इज़ ऑफ 0 ग्रुप। पीरियड 1 2 3 4 5 एंड 6, सो पीरियड विल बी 6। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, अगर आप आइडेंटिफाई कर सको तो। एक तो 87 की पोजीशन आपको बतानी है, एक 55 की पोजीशन आपको बतानी है, और एक 83 की पोजीशन आपको बतानी है, 88 भी बताना है। 4 एलिमेंट्स हैं, इनकी पोजीशन आपको सेंड करनी है, ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। इनको पहले फाइंड आउट करना और फिर पीरियोडिक टेबल का कहीं से भी ड्रॉ करके और वुडन पेंसिल से सर्किल करके इन एलिमेंट को, और मुझे आपको सेंड करना है कि सर ये एलिमेंट्स यहाँ पर पोजीशन पर प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।